हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि केयर ऑफ स्लीप गेज, है ना। तो स्लीप गेज जो है उसकी केयर कैसे करना है हमें, है ना। और उसमें जो प्रोसेस आती है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया कि ड्यू टू हाई इनिशियल कॉस्ट एंड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर एक्यूरेसी, है ना। इनिशियल कॉस्ट उसका पहले से ही हाई रहता है और उसको प्रिजर्व मतलब एक्यूरेसी कुछ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। सो ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर एक्यूरेसी द स्लीप गेजेस शुड रिसीव ग्रेट केयर ड्यूरिंग देयर यूज़, है ना। जब भी हम यूज़ कर रहे हैं ना स्लीप गेज का बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयर करनी है हमें, है ना। So, following factor must be considered regarding the case of sleep gauges, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है कि इट शुड बी यूज इन अ एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम डस्ट, है ना। जो डस्ट पार्टिकल जो रहता है ना एटमॉस्फेयर में, उससे मतलब दूर रखना है ना। जो लेबोरेटरीज होगी उसमें तो डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन उससे भी हमें बचा के रखना है, राइट। दूसरा दिया कि व्हेन नॉट इन यूज़, जब भी वो यूज़ में नहीं है, देन क्या करें, दे शुड बी केप्ट इन देयर केस, है ना। तभी उसको ब्रीफ केस जो है ना, उसका जो मतलब बॉक्स है ना उसमें रख दीजिए जब भी ज़रूरत नहीं है तभी, राइट। सो देन बिफोर रिंगिंग ब्लॉक, है ना, बिफोर रिंगिंग blocks together, then ensure that their faces are perfectly clean। जब भी हम रिंगिंग ब्लॉक करते हैं टुगेदर, है ना, जब भी होता है ना तभी क्या करना चाहिए, दोनों स्लिप जो गेजेस है हमारा स्लिप गेजेस, वो दोनों सरफेस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस पर कुछ भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी रहना नहीं चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, है ना। तो वो भी हमें केयर करनी है, दोनों फेस मतलब परफेक्टली क्लीन होना चाहिए। देन आफ्टर यूज अ गुड क्वालिटी ग्रीस शुड बी, है ना। ग्रीस भी हमें यूज़ करना है लेकिन गुड क्वालिटी वाला, है ना। तो ग्रीस शुड बी अप्लाइड ऑन देयर फेजेस बिफोर दे केप्ट इन देयर केस, है ना। जब भी हम वो बॉक्स में रखने जा रहे हैं तभी उसको ग्रीस से मतलब उसको थोड़ा बहुत क्लीन करके उसमें ग्रीस लगा के रख देना चाहिए, राइट। तो अब बात करते हैं हम रिंगिंग के बारे में, राइट। तो रिंगिंग में बताया है कि इट टेक प्लेस व्हेन टू फ्लैट लैप्ड सरफेस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, है ना। जब भी वो दो फ्लैट प्लेट है ना, जैसे कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है ना, ये एक दूसरे पे लैप हो रहे हैं, है ना। वैसे ही मतलब बताया है कि इट टेक प्लेस व्हेन टू फ्लैट लैप्ड सरफेस आर प्लेस इन कांटेक्ट विद अ स्लाइडिंग मोमेंट, है ना। स्लाइडिंग क्या होता है मतलब, है ना, ये जो है और ये जो है मतलब ये ऐसे स्लाइड हो रहा है एक दूसरे पे, है ना, क्लियर। So it is the property of measuring faces. It is the property of measuring faces of a gauge block and adhering by sliding or pressing the gauge against the measuring faces, right. So of the other gauge block of datum surface without the use of any external means, you can say that, वो हम बोल सकते हैं, राइट। सो इट इज़ ड्यू टू मॉलिक्यूलर एडिशन, है ना। जो ये जो चीज़ होती है वो मॉलिक्यूलर एडिशन की वजह से होती है ना, बिटवीन अ लिक्विड फिल्म एंड द मेटिंग सरफेस की वजह से, राइट। सो ऑफ द फ्लैट सरफेसेस, so the success of precision measurement by sleep gauges, है
ना, जो भी प्रिसीजन मेजरमेंट का हमें सक्सेस मिलेगा ना बाय दी स्लिप गेजेस डिपेंड ऑन द फेनोमेनन ऑफ रिंगिंग। रिंगिंग के हिसाब से ही हम प्रिसाइजली वो मेज़र कर पाएंगे कि हाँ इसका रीडिंग ये आ रहा है या ये ऑब्जेक्ट ये हो रहा है। वैसे क्लियर। सो द स्लीप गेजेस आर रन टुगेदर, है ना, जब भी वो बजेंगे, है ना, बाय हैंड थ्रू अ कंबाइंड स्लाइडिंग एंड ट्विस्टिंग मोशन, है ना, जब भी हम करेंगे स्लाइडिंग करें या ट्विस्टिंग मोशन करेंगे तभी वो रंग होगा टुगेदर, राइट। फॉर सेपरेशन टू रंग स्लीप्स गेज, है ना, सो कंबाइंड sliding and twisting motion should be placed or should be used and no attempt should be made to separate them by direct pull, है ना। डायरेक्ट उसको मतलब रिमूव मत कर दो, है ना, स्लोली उसको मतलब स्लाइड करा दो और मोशन स्टार्ट रखो ऐसे। सो ड्यू टू कंसिडरेबल लोड would have to be applied which may damage the slip gauge। ज़्यादा लोड बढ़ गया तो वो क्या करेगा कि जो स्लिप गेजेस है उसको मतलब डैमेज कर सकता है, राइट। सो a minute amount of grease or moisture must be present between the surfaces for them to ring satisfactorily, है ना। वी कैन से दैट कि वो सेटिस्फैक्टरली वो रिंगिंग होगा। क्लियर। नाउ द टेक्निक ऑफ रिंगिंग टुगेदर टू फ्लैट सरफेसेस, है ना, टू फ्लैट सरफेसेस सच एज स्लिप गेज, एक तो हम स्लिप गेज ले लें, इज क्वाइट सिंपल प्रोवाइडेड द सरफेस आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बर, है ना। बर जैसा नहीं रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। थोड़े छोटे पार्टिकल रहते ना, डस्ट जैसे या कुछ मेटल पार्टिकल, वो सब, तो बर वो सब निकल जाना चाहिए, वो क्लीन रहना चाहिए बिफोर रिंगिंग प्रोसेस। So the surface should be washed by petrol, benzene and कार्बन टेट्राक्लोराइड से हमें वो वॉश कर लेना है ना। तो वाइप ड्राई एंड ऑन अ क्लीन क्लोथ से उसको हम साफ कर लेंगे, राइट। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू होल्ड देम across one another at right angle and ring them with rotary motion, ना रोटरी मोशन के साथ कर सकते हैं। सो इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सरफेस रबिंग नेसेसरी, right, it reduces the amount of surface rubbing necessary. So when sleep gauges are being used, the sleep gauges, है ना, कि when sleep gauges are being used for high precision measurement or we can say कि calibration, straighten precautions should be observed concerning cleaning and handling, we can say that, right। तो अब बात करते हैं रिंगिंग प्रोसेस ऑफ स्लिप गेजेस के बारे में, वो कैसे होता है और क्या चीज़ है वो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया कि फर्स्ट कीप टू स्लीव्स नो वन अनदर एंड स्लाइड देम टू नो अबाउट एनी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन देयर सरफेसेस, है ना। पहले तो ये रखना है, तो फिगर ए में जो बताया ना उसके हिसाब से कि ये सही है मतलब, राइट। देन प्रेस द फेस
into contact, इसको प्रेस करो मतलब into contact perpendicular to each other and give a small twisting, है ना, उसको मतलब small twisting करो, थोड़ा घुमाओ मतलब, है ना, तो उससे क्या होगा कि मतलब ये सीधा हो जाएगा ना, उसको घुमाएंगे तो मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा 2 और 6, राइट। सो फिगर जो सी जो है वो क्या करेगा, ये रंग स्लिप्स इन वेज गैप बिटवीन टू स्लिप इज़ वेरी स्मॉल इन ऑर्डर ऑफ 0.00635 माइक्रोमीटर जितना होगा, राइट। सो वाइल रिमूविंग रंग स्लिप दे कैन बी स्लाइड ऑन ईच अदर स्लोली, जब भी हम वो रिमूव करेंगे वो थोड़ा बहुत स्लाइड करेगा स्लोली, राइट। सो रिंगिंग अकर ड्यू टू molecular adhesion between a liquid film and matting surface, we can say that, right. So ringing process is here. So now thus ringing is defined as the property of measuring phases of a gauge block of adhering by sliding भी हो सकता है और pressing be against another gauge, right. We can say that easily. Ringing is defined as the property of measuring phases, जो है वो किसके, तो गेज ब्लॉक के और स्लाइडिंग और प्रिसीजन अगेंस्ट अनदर गेज, we can say that, right. Now we can discuss मतलब manufacture of slip gauges. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया कि भाई द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी स्लीप गेजेस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि मेकिंग द अप्रॉक्सीमेट साइज बाय बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, राइट। जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उसके हिसाब से हमें करना रहता है। देन यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू मेक द ब्लॉक हार्ड, मतलब हार्ड रखो ब्लॉक जो है वो। सो वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, वी कैन से दैट। एंड देन use of natural or artificial seasoning process to ensure establishing for the life of blocks, right. So we can say that easily. So the temperature used for stabilizing process about 40 degrees centigrade, 70, 130, 200 and etc. So it is nothing but continuous heating and cooling, right. भाई कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग हो सकता है, इज नथिंग नहीं हो सकता है, राइट। सो नाउ बात करते हैं कि यूज़ ऑफ सुपर फिनिशिंग प्रोसेस टू मेक द ब्लॉक टू द एप्रोप्रिएट साइज एंड शेप, है ना, टू द एप्रोप्रिएट साइज एंड शेप, वी कैन से दैट, राइट। अ मेथड ऑफ manufacturing the slip gauges are produced to meet the requirement of National Bureau of Standards, है ना। So for size, flatness, parallelism and surface finish, right, and the excess are made from each मतलब
कंटेनिंग कितना होगा, तो उसके पास 1.545 सेंटीमीटर, सॉरी 1.45% यानी क्रोमियम और 0.35% मैग्नीशियम एंड ओनली 1% क्या रहेगा, तो कार्बन जितना रहेगा, राइट। सो कंपेयर द फिनिश गेज विद द मास्टर गेज, वो भी हम कर सकते हैं, राइट, कंपैरिजन करना हो तो, ठीक है।